ठंडी हवा में घुली हल्की बारिश ने पूरे शहर को खामोश कर दिया था। रात का समय करीब 11:30 और सड़कें लगभग सुनसान। इसी खामोशी के बीच एक आदमी तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। नाम अमित वर्मा। एक साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान, या कम से कम दुनिया उसे ऐसा ही मानती थी। लेकिन उस रात उसके सामने एक ऐसा सच आने वाला था जो उसकी पहचान ही बदल देने वाला था। अमित अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। वह सीधे अपने होम ऑफिस में गया। कमरे में एक छोटी सी टेबल थी, एक लैपटॉप और दीवार पर लगी कुछ पुरानी तस्वीरें। अमित ने लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर खुला हुआ था। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर धीरे से एक फाइल खोली। फाइल का नाम था ट्रूथ आर्काइव। अमित ने गहरी सांस ली, जैसे वह जानता हो कि इस फाइल के अंदर क्या है। लेकिन उसी समय दूसरी जगह, शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में, एक महिला पुलिस अधिकारी अपने कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देख रही थी। उसका नाम था पल्लवी चौधरी, क्राइम ब्रांच की सबसे तेज अफसरों में से एक। उसके सामने कई सीसीटीवी स्क्रीन चल रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी, एक डिजिटल पहचान रिकॉर्ड। वह थोड़ा झुकी और स्क्रीन को गौर से देखने लगी। स्क्रीन पर लिखा था नाम अमित वर्मा, लेकिन नीचे एक और पहचान जुड़ी हुई थी, नाम अरुण देव। पल्लवी का माथा सिकुड़ गया। उसने तुरंत डेटाबेस खोलकर दोनों रिकॉर्ड चेक किए और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि सिस्टम के अनुसार अमित वर्मा और अरुण देव दोनों एक ही आदमी थे। लेकिन असली समस्या यह नहीं थी। असल समस्या यह थी कि अरुण देव 10 साल पहले मर चुका था। पल्लवी कुर्सी से सीधी बैठ गई। यह कैसे हो सकता है? उसने धीरे से कहा। उसने तुरंत अपने सीनियर को बुलाया। सर, आपको यह देखना होगा। सीनियर ऑफिसर स्क्रीन के पास आए। उन्होंने फाइल देखी। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, या तो सिस्टम में गड़बड़ है, या फिर हम जिस आदमी को अमित वर्मा समझ रहे हैं वह कोई और है। उसी समय अमित अपने कमरे में बैठा था। उसके लैपटॉप स्क्रीन पर पुराने सरकारी दस्तावेज दिखाई दे रहे थे। फाइलों में कुछ बड़े राजनीतिक नाम थे, कुछ बैंक ट्रांजैक्शन और कुछ पुराने कोर्ट रिकॉर्ड। अमित धीरे धीरे फाइलें पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे पता हो कि यह खेल कितना खतरनाक है। लेकिन अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात गोदाम नंबर 17 पर आओ। अमित कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने धीरे से फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, डर और फैसला। उसने जैकेट उठाई और घर से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसी समय क्राइम ब्रांच की अधिकारी पल्लवी चौधरी भी उसकी तलाश में निकल चुकी थी। और यह केस सिर्फ एक आदमी की पहचान का नहीं था। यह केस था सच, झूठ और एक ऐसे आदमी का जिसके 2 नाम थे। रात और गहरी हो चुकी थी। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन एक पुराना गोदाम नंबर 17 आज भी अंधेरे में खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ टीन की छत पर गिरती बारिश की आवाज। और उसी सन्नाटे को चीरते हुए अमित वर्मा धीरे धीरे उस गोदाम के अंदर कदम रख रहा था। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च थी। रोशनी की पतली सी किरण धूल भरे फर्श पर गिर रही थी। हर कदम के साथ उसके जूते की आवाज पूरे गोदाम में गूंज रही थी, जैसे यह जगह सालों से खाली पड़ी हो। अमित ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई नहीं था। लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम आ ही गए। अमित तुरंत मुड़ा। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था। वह वही था जिसने मैसेज भेजा था, इन्फॉर्मेंट। अमित धीरे धीरे उसके पास गया। क्या है तुम्हारे पास? अमित ने धीमी आवाज में पूछा। इन्फॉर्मेंट ने जेब से एक मोटा लिफाफा निकाला और उसे अमित की तरफ बढ़ा दिया। इसमें सब कुछ है, वो सच जिससे तुम भाग रहे हो। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिफाफा खोला। अंदर कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स, कोर्ट रिकॉर्ड और सरकारी फाइलों की कॉपियां थीं। अमित ने एक कटिंग उठाई और जैसे ही उसने पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था
सरकारी घोटाले का खुलासा करने वाले अधिकारी अरुण देव की रहस्यमयी मौत। अमित की सांस रुक सी गई। वह कुछ सेकंड तक उस खबर को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ये मुझे क्यों दे रहे हो? इन्फॉर्मेंट ने हल्की हंसी हंसी, क्योंकि सच छुपाने वाले बहुत ताकतवर लोग हैं और अब उन्हें लगता है कि तुम सब जान चुके हो। अमित ने तुरंत सिर उठाया। तुम कहना क्या चाहते हो? इन्फॉर्मेंट उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें सच में नहीं पता? गोदाम में अचानक फिर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक दोनों खामोश रहे। फिर इन्फॉर्मेंट धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस शहर से चले जाओ आज रात। और इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। अमित वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में वो लिफाफा था और दिमाग में हजारों सवाल। लेकिन उसी समय शहर के दूसरे कोने में क्राइम ब्रांच ऑफिस में पल्लवी चौधरी अपनी जांच में और गहराई तक उतर चुकी थी। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर दर्जनों फाइलें खुली थीं, पुराने रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, सरकारी दस्तावेज, सब कुछ। लेकिन हर जगह एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, अरुण देव। पल्लवी ने अपनी टीम से पूछा, इस आदमी के बारे में और जानकारी निकालो। एक कांस्टेबल ने जवाब दिया, मैम, रिकॉर्ड के अनुसार अरुण देव एक सरकारी अधिकारी थे और उन्होंने 10 साल पहले एक बड़े राजनीतिक घोटाले का पर्दाफाश किया था। पल्लवी ने पूछा, फिर? कांस्टेबल थोड़ा रुका, फिर बोला, फिर उनकी लाश नदी के किनारे मिली थी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। पल्लवी ने धीरे से कहा, और अमित वर्मा? कांस्टेबल ने दूसरी फाइल खोली। मैम, अमित वर्मा का रिकॉर्ड सिर्फ 5 साल पुराना है। पल्लवी की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब इस आदमी की जिंदगी 5 साल पहले शुरू हुई? कांस्टेबल ने सिर हिलाया। जी मैम। पल्लवी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अब मामला साफ हो रहा था। या तो अमित वर्मा कोई और था, या फिर वह आदमी जिंदा था जिसे दुनिया मरा हुआ समझती थी। और अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा था। लेकिन उसी समय नदी किनारे पुलिस की एक टीम कुछ और खोज रही थी। घना कोहरा था, टॉर्च की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और अचानक एक पुलिस वाले ने चिल्लाकर कहा, सर, यहां कुछ मिला है। पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। पानी के किनारे कीचड़ में आधा दबा हुआ एक सड़ा हुआ शव पड़ा था। सबकी सांसें रुक गईं। लाश को बाहर निकाला गया और तभी एक कांस्टेबल ने जेब से एक पुराना पहचान पत्र निकाला। उसने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा, फिर धीरे से बोला, सर, इस पर नाम लिखा है अरुण देव। पुलिस अधिकारी एक पल के लिए चुप रह गए, क्योंकि अगर यह लाश सच में अरुण देव की थी तो फिर शहर में घूम रहा आदमी कौन था? अमित वर्मा या 2 नाम वाला आदमी? और यही सवाल अब पल्लवी चौधरी को उस सच्चाई की तरफ ले जा रहा था जिसे छुपाने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। सुबह के लगभग 5 बजे थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन शहर के ऊपर अभी भी बादलों की भारी परत छाई हुई थी। अमित वर्मा पूरी रात नहीं सोया था। वह अपने कमरे में बैठा था और उसके सामने टेबल पर वही पुराना लिफाफा रखा था। अंदर की अखबार की कटिंग्स, सरकारी दस्तावेज और कोर्ट रिकॉर्ड। अमित उन फाइलों को बार बार पढ़ रहा था। हर बार पढ़ने पर एक नया सवाल सामने आ रहा था। लेकिन एक चीज साफ थी, अरुण देव की मौत एक हादसा नहीं थी, वह एक साजिश थी। और उस साजिश में शामिल लोग बहुत ताकतवर थे। अमित ने धीरे से लैपटॉप खोला। उसने एक पुरानी फाइल खोली। फाइल में एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी, कोर्टरूम की रिकॉर्डिंग। वीडियो प्ले हुआ। लैपटॉप स्क्रीन पर एक आदमी खड़ा था। वह कोर्ट में गवाही दे रहा था। चेहरे पर गंभीरता, आवाज में डर, लेकिन साथ ही एक अजीब सा साहस। वह आदमी था अरुण देव। वीडियो में वह कह रहा था, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो समझ लीजिएगा कि यह हादसा नहीं होगा। अमित ने तुरंत वीडियो रोक दिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, क्योंकि उस आदमी का चेहरा उससे बहुत मिलता था, बहुत ज्यादा। लेकिन उसी समय क्राइम ब्रांच ऑफिस में पल्लवी चौधरी अपनी जांच में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा चुकी थी। उसके सामने नदी किनारे मिली लाश की रिपोर्ट रखी थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट। उसने धीरे धीरे कागज पढ़ा।
और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसने रिपोर्ट जोर से बंद कर दी। उसकी टीम ने तुरंत पूछा, क्या हुआ मैम? पल्लवी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, यह लाश 10 साल पुरानी नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? एक अधिकारी ने पूछा। पल्लवी ने रिपोर्ट टेबल पर रख दी। फॉरेंसिक के अनुसार यह लाश सिर्फ 2 दिन पुरानी है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगर यह लाश 2 दिन पुरानी थी तो इसका मतलब साफ था, किसी ने हाल ही में अरुण देव की पहचान का इस्तेमाल किया था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, कौन? पल्लवी ने तुरंत फैसला लिया, हमें अमित वर्मा से बात करनी होगी। उसने अपनी टीम को आदेश दिया। अभी उसी समय अमित अपने घर से निकलने ही वाला था। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है। वह सड़क पर निकला और तेज कदमों से चलने लगा। लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अमित ने हल्के से पीछे देखा। एक काली कार धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत गली में मुड़ गया। कार भी मुड़ गई। अब यह साफ था, कोई उसका पीछा कर रहा था। अमित दौड़ने लगा, गली से गली, सड़क से सड़क। बारिश से भीगी सड़कों पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। और तभी अचानक सामने एक पुलिस जीप आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से बाहर उतरी पल्लवी चौधरी। अमित वहीं रुक गया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर पल्लवी धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कहा, अमित वर्मा, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। अमित चुप रहा। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखते हुए अगला सवाल पूछा, या फिर हमें आपको अरुण देव कहना चाहिए? अमित का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे समय वहीं रुक गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगी? पल्लवी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बोली, शायद, लेकिन सच जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। और उसी पल अमित को महसूस हुआ कि यह कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। अब यह एक ऐसी साजिश बन चुकी थी जिसमें दफन थे 10 साल पुराने राज झूठे रिकॉर्ड और एक आदमी की 2 जिंदगियां। लेकिन पल्लवी और अमित दोनों को अभी यह नहीं पता था कि असली सच अभी सामने आना बाकी था। और जब वह सामने आएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। पल्लवी चौधरी अमित को अपने साथ क्राइम ब्रांच ऑफिस ले आई। कमरे में सिर्फ एक टेबल थी, 2 कुर्सियां और दीवार पर लगी एक सफेद ट्यूबलाइट। रोशनी इतनी तेज थी कि किसी का चेहरा छिप नहीं सकता था। अमित कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने पल्लवी खड़ी थी। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर पल्लवी ने टेबल पर एक फाइल रखी। तुम्हें पता है इसमें क्या है? उसने पूछा। अमित चुप रहा। पल्लवी ने फाइल खोली। अंदर पुरानी तस्वीरें, कोर्ट रिकॉर्ड और अरुण देव की फाइल थी। उसने एक फोटो अमित के सामने रखी। इसे देखो। अमित ने फोटो उठाई। वह एक पुरानी तस्वीर थी। एक आदमी कोर्ट के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शक्ल, वही आंखें, वही हाव भाव। अमित ने फोटो धीरे से टेबल पर रख दी। पल्लवी ने कहा, यह अरुण देव है और यह तस्वीर 10 साल पुरानी है। अमित ने धीरे से कहा, तो? पल्लवी उसके करीब आई। तो समस्या यह है कि तुम बिल्कुल इसी आदमी जैसे दिखते हो। अमित ने हल्की सी मुस्कान दी। दुनिया में 7 लोग एक जैसे दिखते हैं। पल्लवी ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन 7 लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते। अमित का चेहरा थोड़ा बदल गया। पल्लवी ने फाइल से एक और कागज निकाला। हमने तुम्हारे फिंगरप्रिंट चेक किए और वो अरुण देव के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित की सांस थोड़ी तेज हो गई। कुछ सेकंड तक वह कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया और बोला, ठीक है, आप सही कह रही हैं। पल्लवी की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? अमित ने धीरे धीरे सिर उठाया और पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं ही अरुण देव हूं। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। पल्लवी भी। उसने तुरंत पूछा, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार तुम 10 साल पहले मर चुके थे। अमित ने गहरी सांस ली, फिर बोला, क्योंकि मुझे मरना पड़ा।
पल्लवी ने भौहें सिकोड़ ली। समझाओ। अमित कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। 10 साल पहले मैंने एक बहुत बड़े राजनीतिक घोटाले का पर्दाफाश किया था। उसमें बड़े नेता, बड़े अधिकारी और बहुत ताकतवर लोग शामिल थे। जब मैंने कोर्ट में गवाही दी, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पल्लवी ध्यान से सुन रही थी। अमित आगे बोला, एक रात मेरी कार को नदी के पास धक्का दिया गया, लेकिन उस रात मैं कार में नहीं था। पल्लवी ने पूछा, तो कार में कौन था? अमित की आवाज धीमी हो गई। एक अनजान आदमी। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अमित ने कहा, मैंने अपनी मौत का नाटक किया और नई पहचान बना ली, अमित वर्मा। पल्लवी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तो तुम 10 साल से छुपकर जी रहे थे? अमित ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि अगर मैं सामने आता तो वे लोग मुझे मार देते। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। पल्लवी ने धीरे से कुर्सी खींची और बैठ गई। अब लगभग सब कुछ साफ लग रहा था। अरुण देव जिंदा था। उसने अपनी मौत का नाटक किया, नई पहचान बनाई और सालों तक छुपकर जीता रहा। लेकिन उसी समय क्राइम ब्रांच के दरवाजे पर एक कांस्टेबल तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मैम, हमें अभी अभी एक कॉल मिला है। पल्लवी ने पूछा, क्या हुआ? कांस्टेबल ने कहा, नदी किनारे मिली लाश की पहचान हो गई है। पल्लवी ने तुरंत पूछा, कौन है? कांस्टेबल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैम, वो आदमी अमित वर्मा है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें धीरे धीरे उसी आदमी की तरफ गईं, जो कुर्सी पर बैठा था और जिसने अभी अभी खुद को अरुण देव बताया था। पल्लवी धीरे धीरे उस आदमी के पास आई। उसकी आंखों में अब पहले जैसा भरोसा नहीं था, सिर्फ शक, गहरा शक। उसने धीरे से पूछा, अगर अमित वर्मा मर चुका है तो तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल खामोशी रही। फिर उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कुर्सी से उठकर चारों तरफ देखा और बोला, अच्छा सवाल है। पल्लवी ने तुरंत कहा, सच बोलो अभी। उस आदमी ने गहरी सांस ली, फिर बोला, सच थोड़ा लंबा है। कमरे में मौजूद सब लोग चुपचाप खड़े थे और वह आदमी बोलना शुरू करता है। 10 साल पहले अरुण देव ने सच में एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया था। उस घोटाले में कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल थे, लेकिन वह अकेला नहीं था। पल्लवी ने पूछा, मतलब? उस आदमी ने जवाब दिया, उसका एक दोस्त था, सबसे भरोसेमंद दोस्त, अमित वर्मा। कमरे में मौजूद सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। वह आगे बोला, जब अरुण देव को पता चला कि उसकी हत्या हो सकती है, तब उसने एक योजना बनाई, अपनी मौत का नाटक करने की योजना। पल्लवी ने कहा, यह बात तो तुम पहले बता चुके हो। उस आदमी ने सिर हिलाया। हां, लेकिन असली सच अभी बाकी है। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। उसने धीरे से कहा, जिस रात कार नदी में गिरी, उस रात कार में अरुण देव नहीं था, कार में अमित वर्मा था। पल्लवी की आंखें फैल गईं। क्या? उस आदमी ने कहा, अमित ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, ताकि दुनिया को लगे कि मरने वाला आदमी अरुण देव था। कमरे में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। वह आदमी आगे बोला, उस दिन के बाद अरुण देव ने अपने दोस्त की पहचान अपना ली और वह बन गया अमित वर्मा। पल्लवी अब पूरी तरह समझ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मतलब तुम असली अरुण देव हो? उस आदमी ने शांत आवाज में जवाब दिया, हां। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। 10 साल तक एक आदमी अपने दोस्त की पहचान में जीता रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका दोस्त उसके लिए मर गया था। लेकिन तभी पल्लवी ने एक और सवाल पूछा, तो नदी किनारे मिली लाश? अरुण देव की आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखाई दिया। उसने धीरे से कहा, वो लोग जिन्होंने 10 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की थी, उन्हें आखिरकार सच्चाई का शक हो गया था। उन्होंने असली अमित वर्मा को ढूंढ लिया। पल्लवी की सांस अटक गई। मतलब? अरुण देव ने सिर झुका लिया। उन्होंने उसे मार दिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब सच पूरी तरह सामने था। 10 साल पहले एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बचाने के लिए अपनी पहचान कुर्बान कर दी, और आज
वही दोस्त सच के साथ खड़ा था। पल्लवी ने धीरे से पूछा, अब तुम क्या करना चाहते हो? अरुण देव ने खिड़की के बाहर देखा। सूरज उग रहा था। लंबे समय बाद एक नई सुबह। उसने शांत आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि सच दुनिया के सामने आए। कुछ महीनों बाद पूरा घोटाला देश के सामने उजागर हो गया। कई बड़े लोग गिरफ्तार हुए और अरुण देव की गवाही ने उस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन जब मीडिया ने उससे पूछा, आपको सबसे ज्यादा किस बात का दुख है, तो अरुण देव ने सिर्फ एक बात कही, मुझे अफसोस सिर्फ एक चीज का है कि दुनिया उसे कभी नहीं जान पाएगी जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दे दी। और शायद कभी कभी एक इंसान सिर्फ एक नाम नहीं जीता, वह 2 जिंदगियां अपने अंदर लेकर चलता है। और यही सच उसे हमेशा के लिए एक कहानी बना देता है।